साथ रहने से कोई एसडीएम थोड़े बन जाता है। उसने मेहनत किया तो एसडीएम बना। घर में भी बहुत सारे औरतें हैं जो घर में पर्दा के पीछे भी मुंह मारती है, बात बोलते, बहुत सारे गलत काम करती है। फोन पर आई लव यू और न जाने सोना बाबू। अच्छा देखिए उसमें क्या गलत लिखे? आई लव यू लिखना किसी को गलत है क्या? आई लव यू लिखना गलत नहीं है। नहीं, एक दोस्त को नहीं लिख सकते आई लव यू, हो जाता आई लव यू अगर आप मुझे भेज देते हैं तो लोग उसको क्या समझेंगे? नहीं देखिए, अच्छा अगर आप मुझे अभी आई लव यू बोल देते हैं। देखिए मैं आपको समाज में तो कई ऐसे पुरुष है जो महिलाओं से शादी करके 2-4 को बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं। उनके लिए आप क्या बोलेंगे? कि उनके पति उनको मेंटल टॉर्चर करते थे, हमेशा प्रताड़ित करते थे। क्या करते थे मतलब? वो बोल रहे थे हमेशा क्या करते होंगे, इधर उधर कुछ जैसे नहीं होता, मानसिक टॉर्चर करते थे। तो आप पुरुषों को भी दोष दीजिए, ऐसा बात नहीं है। आप सिर्फ ज्योति मौर्य को ही गलत नहीं ठहराइए। बहुत सारे महिलाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। वैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने महिलाओं की जीवन बर्बाद कर दिया, तब तो आप लोग पूछने नहीं जाते हैं। और सिर्फ पूछते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से महिला का पक्ष ले रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, क्या सपोर्ट करना सही है? अपने घर को छोड़कर उजाड़ कर और दूसरे के साथ घर बसाने के लिए जो तैयार हो शादी हुए और जब एसडीएम बना दिया, पूरा पढ़ा लिखा के लाखों 20 लाख रुपया कर्ज लेकर उन्हें एसडीएम होरहार बना दिया, पति ठहर गया चपरासी और उसके बाद तलाक दे दिया। बड़ा आसानी से आप लोग फैसला क्या गारंटी कि उसने एसडीएम बनाया है? बोले आप लोग ज्योति मौर्य के पीछे क्यों पड़े हैं? ज्योति सोशल मीडिया पर जिस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, कुछ महिलाएं सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं ज्योति मौर्य का और कुछ विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ज्योति मौर्य कितना सही है कितना गलत है, इनसे मैं अंजलि जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ज्योति मौर्य के प्रति इनका क्या ख्याल है। इसलिए अंजलि जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और तबाही न्यूज़ देखने वाले जितने भी सारे दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है, सादर प्रणाम, नमस्कार है। आप कैसे हैं? हम तो बहुत बढ़िया हैं। एक ही बात आ रहे हैं ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य एक एसडीएम के पद पर रहते हुए और एक गलत तरीके से अपने चपरासी पति को जो पढ़ाया लिखाया इतना होनहार बनाया, उसको आज उनके साथ बेवफाई कर दिए। उसको हाँ। एक बात कि हमारे समाज में जब कोई पुरुष गलती करता है तो कोई पूछने नहीं आता है। अच्छा। इतना मतलब बाजा वजा जैसे लग रहा है ना, लग रहा है पूरा एकदम भवंडल मचा हुआ है, उतना नहीं मचता है। और वहीं जब एक महिला गलती कर देती है तो पूरा भवंडल मच जाता है। बोले आप लोग ज्योति मौर्य के पीछे क्यों पड़े हैं? ज्योति मौर्य के पीछे इसलिए हम पड़े हुए हैं कि एक ज्योति मौर्य की वजह से कितने लोग अपने पत्नियों को घर बुला लिए। दिल्ली मुंबई पढ़ाने वाले, IPS IAS बनाने वाले अपने घर में बुला लिए। सभी पतियों को अपने पत्नियां पर शक होने लगा है। अच्छा, ज्योति मौर्य ने क्या गलत किया है ये बताइए? ज्योति मौर्य ने क्या गलत किया है? गलत ये किया है ज्योति मौर्य कि अब गलत मैं तो नहीं बताऊंगा कि पूरा गलत किए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका मनीष दुबे के साथ अफेयर था, जो कि होमगार्ड के कमांडेड हैं। देखिए आप लोग एक ज्योति मौर्य के पीछे पड़े हैं। हाँ। और जैसा कि आपने बोला कि उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं का पति जो बुला रहे हैं। देखिए हमारे समाज में जब कोई पुरुष गलती करता है तो कोई पूछने नहीं आता है। अच्छा। इतना मतलब बाजा वजा जैसे लग रहा है ना, जैसे लग रहा है पूरा एकदम भवंडल मचा हुआ है, उतना नहीं मचता है। और वहीं जब एक महिला गलती कर देती है तो पूरा भवंडल मच जाता है। तो यही मानसिकता है। और जहाँ तक रही बात ज्योति मौर्य की, तो अगर नहीं बनता है तो वो बोल रही है कि तलाक लेने के लिए, तो तलाक लेके अपना अलग हो जाए, और क्या बात है? कानून में सबके लिए जगह है, मतलब ऐसी थोड़ी है। शादी हुए और जब एसडीएम बना दिया, पूरा पढ़ा लिखा के लाखों 20 लाख रुपया कर्ज लेकर उन्हें एसडीएम होरहार बना दिया, पति ठहर गया चपरासी और उसके बाद तलाक दे दिया। बड़ा आसानी से आप लोग फैसला क्या गारंटी कि उसने एसडीएम बनाया है? क्या गारंटी? वो बोल दिया, आप मान गए, आप मान गए। क्या गारंटी है कि आलोक मौर्य ने एसडीएम बनाया है? 2010 से आलोक के साथ में रह रही है और 2016 में छोड़ दिए, तो ये भी आप कहिए कि नहीं मानेंगे हम? नहीं, साथ रहने से कोई एसडीएम थोड़े बन जाता है। उसने मेहनत किया तो एसडीएम बना, उन्होंने मेहनत किया। और पीछे पैसे कौन खर्च? ठीक है, पति पत्नी है तो दोनों के लिए तो सहयोग जरूरी होता है। पति पत्नी है, दोनों के लिए सहयोग जरूरी है। और जहाँ तक बात रही, जब हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो मतलब बहुत सारी पुरुषें हैं जो गलत कर रहे हैं, तो उनको तो कोई पूछने उछने जाता नहीं है। बहुत सारे महिलाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। वैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने महिलाओं की जीवन बर्बाद कर दिया, तब तो आप लोग पूछने नहीं जाते हैं। हम लोग बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से महिला का पक्ष ले रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, क्या सपोर्ट करना सही है? अपने घर को छोड़कर उजाड़ कर और दूसरे के साथ घर बसाने के लिए जो तैयार हो? नहीं। अच्छा ये बताइए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं महिला ज्योति मौर्य के आपके निशाने पे है, तो ज्योति मौर्य के साथ जो अफेयर में, क्या वो लड़की है या लड़का है ये बताइए? लड़का है। तो फिर आप लोग मनीष दुबे आप लोगों को क्यों नहीं दिखता है? सिर्फ ज्योति मौर्य ही क्यों दिखता है? भैया मनीष दुबे को तो मैं गलती बोल ही रहा हूँ कि मनीष दुबे की वजह से ज्योति का घर बर्बाद हुआ। कहाँ बोले एक बार मनीष दुबे को? मैं पहले ही बोल दूंगा कि मनीष दुबे से अफेयर चल रहा है। क्या एक शादीशुदा
औरत को क्या चरित्र यही बताता है कि आप किसी से अफेयर रखें, अपने पति को छोड़ दें? देखिए, आपने मनीष दुबे का भी देखा होगा कि वो शायद तीसरी की चौथी नंबर ज्योति मौर्य है उसके लाइफ में। तो आप पुरुषों को भी दोष दीजिए, ऐसा बात नहीं है। आप सिर्फ ज्योति मौर्य को ही गलत नहीं ठहराइए। ज्योति मौर्य को मैं इसलिए गलत ठहरा रहा हूँ कि वो एक एसडीएम के पद पर है। एसडीएम बहुत गरमाई पोस्ट होती है, छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता। उस पोस्ट का तो उन्होंने कलंकित किया ही, साथ साथ वो महिलाओं को शर्मसार किया कि जो महिलाएं कहीं बाहर पढ़ रही थी उनके पति घर पर बुला लिए हैं। एक बक्सर के पिंटू भी है, वो भी अपनी पत्नियों को घर बुला लिए। देखिए, मैं बोलूँगी जो बक्सर के हैं, जो भी अपनी पत्नी को बुलाएं, क्या वही इनका भरोसा है? इन लोगों का भरोसा यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं खत्म हो जाएगा। नहीं। और जहाँ हम शादी करके लाया वो भाग गया। अभी आप ज्योति मौर्य का भी देखे होंगे, कोई न्यूज 18 चैनल करके है, मतलब उस पे उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब कॉल से बात हुआ, उसमें इंटरव्यू दी हुई है। उन्होंने बताया कि उनके पति उनको मेंटल टॉर्चर करते थे, हमेशा प्रताड़ित करते थे। क्या करते थे मतलब? वो बोल रहे थे हमेशा क्या करते होंगे, इधर उधर कुछ जैसे नहीं होता, मानसिक टॉर्चर करते थे। अच्छा, अभी देखे होंगे कि उसके पति ने उसको 20 दिन ब्लॉक कर दिया नंबर। आलोक मौर्य ने क्यों ब्लॉक कर दिया, ये बताइए, कहाँ तक उचित है? ये बताइए कि आलोक मौर्य ने बंद कर दिया, मैं आपका बात मान गया, लेकिन आलोक मौर्य को पहले से जिस तरीके से फोन पर आई लव यू और न जाने सोना बाबू, अच्छा देखिए, उसमें क्या गलत लिखा? आई लव यू लिखना किसी को गलत है क्या? आई लव यू लिखना गलत नहीं है। नहीं, एक दोस्त को नहीं लिख सकते आई लव यू। कौन दोस्त है? वो मनीष दुबे उनका दोस्त है। और देखिए, अभी तक तो ये साबित भी तो नहीं हुआ है ना। हम कोर्ट में बोली है, जो कोर्ट में मामला चला गया है, अब कोर्ट साबित करेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है। मैंने इंटरव्यू में, आपने तो बड़ा कोर्ट साबित करने के लिए बात आपने कर दिया। ये बताइए कि जब पति का बात आता है कि आलोक मौर्य के बारे में कुछ बताइए, तो बोले कि उसका मामले में मैं कोर्ट में जवाब दूंगी। और जब मनीष दुबे की बात आती है तो बोलती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, उसमें हस्तक्षेप ना करें। इससे मैं क्या समझूं? देखिए, अगर ज्योति मौर्य, खैर इस बात से तो मैं भी बोलती हूँ कि जहाँ तक रही, देखिए हर इंसान है, चाहे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई भी होता है, एक बुराई भी होता है। तो जहाँ तक अच्छाई, अगर क्या ही बोला जाए, अच्छाई उन्होंने पढ़ के लिख के इतना अच्छा पद पति के ही सपोर्ट से भले किया, उन्होंने अपना उपलब्धि इतने बड़ी हासिल की, उसको जुगा के रखना चाहिए था। और जहाँ तक अपने पति को बोली कि आप मेरी निजी जीवन ऐसा नहीं बोली, ये चीज़ें गलत है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन आप लोग सिर्फ ज्योति मौर्य को ही गलत नहीं बोलिए। आप जब तक पूरा गलती दोनों का साबित नहीं हो जाएगा, तब तक कोई भी नहीं। आप तो बड़ा दिमाग लगा रही हैं कि आलोक मौर्य वो गलती ठहरा दे। आलोक मौर्य 20 लाख कर्ज लेकर उसको एसडीएम बना दिया और शादी भी किया, बच्चे भी हो गए। आपके पास डिटेल्स भेजा था क्या? डिटेल्स तो लोग पूरा इंटरनेशनल मामला बना हुआ है। अभी जांच पड़ताल होगा, सब पता चलेगा ना क्या सही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। उसके बाद उसका पति पत्नी है, उसके बच्चे हैं, अब इसमें भी जांच होना चाहिए कि उसके बच्चे हैं या नहीं है। अच्छा देखिए, समाज में तो कई ऐसे पुरुष है जो महिलाओं से शादी करके 2-4 को बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि ये गलत करते हैं, तो है ना, लास्ट में तलाक ले लेते हैं। तो आपने एक बात को बड़ा आसानी से कह के निकलना चाहिए कि आई लव यू मैं किसी को बोल दूं तो गलत कैसे हो गया? कैसे गलत नहीं है बताइए? नहीं, आई लव यू तो दोस्त को भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा? प्यार मोहब्बत तो शादीशुदा मतलब कि औरत किसी को आई लव यू बोल सकती है, तो क्या मैंने बोलने में क्या है? दोस्त को भी तो बोल सकते हैं, जरूरी थोड़े है कि जिसको आई लव यू बोल दिए उससे हमारा नाजायज संबंध है। मैं अपने हिसाब से आपको मैं लिया कि आप हमारी अभी आप मीडिया पे हैं, अगर आप मुझे अभी आई लव यू बोल देती हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आप ये बात बोले, पहले बात, अभी हम लोग पहले से अगर किसी को जानते हैं, कोई इंसान होता है जिससे उससे उतना लगाव हो जाता है। आई लव यू अगर आप मुझे भेज देते हैं तो लोग उसको क्या समझेंगे? नहीं देखिए, अचानक किसी को भेजते हैं तब ना, अचानक भेजेंगे तब ना। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, हम उसको मैंने 2-4 दिन, मान लीजिए 2-4 महीना से जानते हैं, कुछ चीजें होते हैं, बचपना दोस्त टाइप का हो जाता है। उस सिचुएशन में कोई लव यू बोल देता है, आई लव यू बोल देता है, उतना बड़ा मैटर नहीं करता। अब तुरंत मिले और तुरंत कुछ बोल दिया आई लव यू ऐसे करके, तो उसको माना जा सकता है। क्या मनीष दुबे बचपन का दोस्त था? क्या बचपन का नहीं है, मान लीजिए कि 2-4-6 महीना से मैंने बोले ना कि ट्रांसफर। क्या मानेंगे आप उसको? प्रेम प्रसंग मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं देखिए, प्रेम प्रसंग हम तब मानेंगे जब तक साबित नहीं हो जाता पूर्ण रूप से कि हाँ, तब तक हम नहीं मानेंगे। ऐसे महिलाएं जो है कि महिलाओं को बढ़ावा देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। आप लोग बोलते हैं कि सारी महिलाएं गलत है, तो ऐसा नहीं बोलिए। नहीं, मैं सारी महिलाओं को गलत नहीं बोला। आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि आई लव यू भेजना गलत
नहीं है, किसी को किसिंग वगैरह भेजना गलत नहीं है। गलत नहीं, क्यों नहीं गलत है? गैर मर्दों को, शादीशुदा आप हैं और गैर मर्दों को कुछ भेजती हैं, आई लव यू, चाहे प्रपोज करती हैं, चाहे बाबू सोना लिखती हैं, उसको गलत नहीं माना जाए? और देखिए सबका अलग अलग नज़रिया है और मैं आपकी भी बातों को सम्मान करती हूँ। अगर मैं मानती हूँ कि उसके पति एक मैंने इंटरव्यू में उनके पति भी बोले हैं आलोक मौर्य कि हमको लगा कि दोस्त है तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बात विचार होते रहता है, आदमी काम साथ में करता है तो उतना मैंने उतना हंसी बोलना चलते रहता है। तो वो बोले थे जो होटल में पकड़ लिए। अगर ये बात सच में सही है तो फिर ज्योति मौर्य गलत है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है और उनके वजह से बहुत सारे शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि उनके वजह से बहुत सारे पुरुषों को अपने बीवियों से जो है मतलब भरोसा उठ जाएगा। और जब भरोसा उठ जाएगा, जैसे बोले कि प्रयागराज से बहुत सारी महिलाओं को बुला लिया गया, वापस बक्सर में बुला लिया गया है, तो वो क्या हुआ, घर पे आएगी, पति से फिर झगड़ा उगड़ा होगा, फिर तलाक वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनको इतने बड़े पद पे रहते हुए कुछ बोले ना हम कि एक सिक्के के दो पहलू होता है, अच्छाई और बुराई, तो मैं यही बोलूँगी अपने, जहाँ तक मेरी सोच है कि वैसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तब मैं अभी भी नहीं मानती हूँ कि गलत की है, ऐसा जब तक साबित नहीं हो जाता। अगर किया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ज्योति मौर्य। जब तक जांच ना हो जाए, जब तक साबित ना हो जाए, तब तक ये नहीं मानती है। वैसे हम लोग अंधे बैठे हुए हैं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं, बहुत बचाती हुई नजर आ रही हैं, सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, नहीं हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आलोक हैं जिन्होंने औरतों को मतलब जीवन तबाह करके रख दिया है। ऐसी बहुत सारी ज्योति मौर्य है जो रोती है, बिलखती है, कोई पूछने उछने वाला नहीं है। आज देखते हैं। अच्छा एक बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप मीडिया वाले एक मेरे को लगता है कि आप लोग ज्योति मौर्य के पीछे क्यों पड़े हुए? एक और SDM थी इतनी अच्छी जो अपने पति के लिए जॉब छोड़ दी, उसके पीछे तो आप लोग कभी नहीं गए। दिन प्रतिदिन हमारे देश में रेप होता है, औरतों के साथ बहुत सारी घरेलू हिंसा के कारण मृत्यु होती है, तो आप लोग तो कभी उसको उतना भवंडल नहीं बनाते हैं। बिल्कुल दिखाता हूँ, लेकिन सबके एक IPS महिला अपने नौकरी को छोड़ दी घर आने के लिए, तो अपने घर को बसाने के लिए अपना नौकरी को त्याग करना पसंद की, तो मैं उस औरत को स्वाभिमानी मानूंगा। औरतों को क्यों आप, अच्छा जब मतलब औरत ने घर त्याग दिया तो ये स्वाभिमान हो गया। अगर मान लीजिए गलती से औरत ने कोई गलती कर दिया तो फिर उसका मतलब आप लोग बोलते हैं कि पूरी महिलाएं खराब हो गई। शादीशुदा महिला अगर शादीशुदा नहीं थी तो आप लव मैरिज किसी से कर ली तो प्रेम प्रसंग हो गए, लेकिन शादीशुदा होके 2 बच्चे की माँ होके और घर त्याग दी, उसको मैं क्या मानूंगा? स्वाभिमान मानूंगा? नहीं, स्वाभिमान भी नहीं मान सकते हैं, और एक अगर की है तो गलती ही मान सकते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि अगर शायद उसने ऐसा किया है तो अपने जीवन को फिर गलती को सुधारे। हालांकि जो चीज़ें बदनाम हो चुकी हो तो फिर वापस उतनी आएगी नहीं, और उतने बड़े पद पे है, उतने अच्छे प्रतिष्ठित पद पे, जिसको जाने के लिए आदमी को दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तो वही है कि वैसा नहीं करना चाहिए। और बाकी हम आप लोगों से बोलेंगे कि सब महिलाओं का ऐसा नहीं बोली, सब महिलाएं सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती जी। और ये भी मानिए कि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद करके रखे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन एक सवाल लास्ट रहेंगे आपसे कि जो महिलाएं अभी अपने पति जो जिनके पति हैं वो हड़कंप में है और खौफ में है कि कहीं हमारी भी पत्नी SDM बनकर ऐसा ही कदम ना उठा ले, उनको आप क्या करना चाहेंगे? उन पतियों को मैं बुज़दिल बोलना चाहूँगी। कमजोर दिल वाले इंसान है, क्योंकि इतना भी अपने पत्नी पे भरोसा नहीं है। अब बोलेंगे कि आलोक मौर्य को भी भरोसा था, ये भी बोलेंगे। हाँ तो देखिए दिल वाले थे। देखिए अगर ऐसा बात नहीं है और जिसको जाना होगा ना, तो देखिए भैया मैं बोल रही हूँ ना कि घर में भी बहुत सारे औरतें हैं जो घर में पर्दा के पीछे भी मुंह मारती है, एक बात बोलते हैं, बहुत सारे गलत काम करती है। अब देखते हैं कि बहुत सारे औरतें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना रहती है, दिल्ली रहती है, घर परिवार, पति कहीं दूसरे जगह कमा के पैसा भेजता है, बच्चों को पढ़ाती है, तो वहाँ पे तो कोई देखने नहीं जाता है क्या गलत करती है। लेकिन क्या आप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं? नहीं ना निकालते हैं। मान लीजिए तो फिर अब औरत पढ़ रही है तो फिर आपको कौन अधिकार दे दिया जो आप एक ज्योति मौर्य उसने वैसा गलत कर दिया तो आप बाकी लड़कियों को, बाकी औरतों को बुला रहे हैं, पढ़ने से रोक रहे हैं। गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं अंजलि जी की बबुनी के लागल बस शहर के हवा और ही पढ़ावा। नहीं देखिए जो गलत करने वाला है ना वो घरों में गलत कर लेगा, उसको कितना भी बांध के रखिएगा ना तो भी गलत कर लेगा। जो सही होगा ना कहीं भी छोड़ दीजिएगा ना तो भी वो बच के चला आएगा। तो किसी को विचारधारा को हम लोग मानसिक हम नहीं बदल सकते हैं। बोलते हैं ना नेचर और सिग्नेचर कभी इंसान का नहीं बदलता है। मतलब हो सकता है ज्योति का नेचर ही होगा कि आप जितने भी मर्द हैं एकदम अपने पत्नियों पर पूरा भरोसा रखें और दिल्ली बम्बे छोड़ के जाना होगा छोड़ के चल जाएगा, कितना भी बांध के रखिए।
दिल्ली बम्बे जहाँ रखना है रखिए, और आप खाली भरोसा रखिए, है ना। हाँ, भरोसा और जब भागेंगे तभी मीडिया में आकर रोते हुए 4 किलो किताब कॉपी लेके दिखाइएगा, है ना। ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसा थोड़ी होता है। भरोसा रखिए, ऐसा बात नहीं है। क्या है, एक उसी तक औरतें तक जीवन सीमित है और पुरुषों तक जीवन सीमित है। जो अपने औरतों को पढ़ा रहे हैं, एसडीएम चाहे आईपीएस चाहे जो भी बनाना चाह रहे हैं, सभी अपनी पत्नियों को एग्रीमेंट नहीं करवा लेना चाहिए। देखिए, अब देखिए ऐसा बात नहीं कि तब तो पुरुषों को भी एग्रीमेंट करना चाहिए। बहुत देखते हैं, आपको सुनते हैं, बहुत सारी लड़की बात करती है और जब लड़का का जॉब हो जाता है तो बोलता है जो शादी करेंगे तिलक इतना लेंगे। जब तिलक नहीं दे पाता है तो उस प्यार मोहब्बत के रिश्ते में भी लोग शादी नहीं कर पाते हैं, यूज करके छोड़ देते हैं। तो ये तो भला पूरी पति पत्नी का मैटर है। तो अब वही बात हो गया जो नहीं होता है, कांच कुआर और पति पत्नी में भी कोई मायने नहीं रह जाएगा एग्रीमेंट वाला। हम ऐसे भी रिश्ता हम लोगों के समाज में समझौता ही होता है, दिल की मिलावट से रिश्ता थोड़े होता है, समझौता होता है, यही बात है। चलिए, तो हमारे साथ अंजलि जी थे, बहुत बेबाकी से अपना जवाब को दिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इनके कहने कुछ और थे, हमारे भी कहने कुछ और थे। फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू तबाही।